फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जगदगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, दो व्यक्तियों को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल का है याला ग्लेशियर, जिसे कि मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से एआई एंकर अंकिता को किस राज्य ने लॉन्च किया है। देखिए, ये जो एंकर है ये बेसिकली ह्यूमन नहीं है, ये एक एआई से बना हुआ है। तो एआई एंकर अंकिता को किस राज्य ने लॉन्च किया है। आंसर होगा ऑप्शन सी, असम राज्य ने लॉन्च किया है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिकों से सीधे संवाद को और अधिक प्रभावी बनाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 151वां स्थान है भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। और अगर हम बात करें कि पहला स्थान किस देश को मिला है, तो पहला स्थान मिला है नॉर्वे देश को। ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। किसने जीता है, बानू मुश्ताक ने जीता है। ऑप्शन सी सही होगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो बानू मुश्ताक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। बुकर पुरस्कार लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और इनकी जो कहानी संग्रह है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, क्या नाम है, हार्ट लैम्प, ये बानू मुश्ताक की कहानी संग्रह है, इसके लिए मिला है इनको यह पुरस्कार। और इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, बेसिकली ये जो हार्ट लैम्प है ना, ये किस भाषा में है, कन्नड़ भाषा में। इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो दीप हास्ती ने किया है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य जो है 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो देखिए, बिहार का जो गया शहर है इसका नाम बदल के रखा गया है गया जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गया जी जो है ये बिहार का ये बिहार का जो गया शहर है इसका नया नाम हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, कनाडा देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं पूछा जा रहा है कौन बने हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क कार्नी, कनाडा के न्यू पीएम बन गए हैं। कौन से नंबर के बने हैं, 24वें नंबर के ये प्रधानमंत्री बने हैं। किस पार्टी से हैं ये, लिबरल पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बने। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, सिंगापुर के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बने हैं लॉरेंस वोंग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंगापुर की, देखिए सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी है। और यहाँ की करेंसी क्या है, सिंगापुरी डॉलर है। किस महाद्वीप में है, सिंगापुर एशिया महाद्वीप में है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखना है, थरमन शनमुगरत्नम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये मिला है किसे, दो खिलाड़ी हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, ठीक है। और ये पुरस्कार 2025 में मिला है 2023 वाला। और आप सभी को पता है कि जो 2024 वाला है, ठीक है, ये भी 2025 में मिला है। 4 खिलाड़ियों को मिला था, मनु भाकर आप सभी जानते हो, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, ये 4 खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगोला देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 123वां सदस्य बना। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। और इसके महानिदेशक कौन है, आशीष खन्ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अगला क्वेश्चन, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट प्रीवोस्ट। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे कि हम नालसा बोलते हैं का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ला प्रेंसा अखबार को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 मिला। मई 2025 में किसने लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय, यह आपने ध्यान रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस तिथि को विजय दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मई। अगला क्वेश्चन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्रमश कितनी दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 93 एंड 27। मातृ मृत्यु दर 93 और शिशु मृत्यु दर 27। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला संप्रभु देश बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के नोएडा में वीर रथ पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य कौन सा बन गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस संगठन ने निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए सैटेलाइट बस सेवा की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इन स्पेस, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजियाबाद नगर निगम, उत्तर प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO। और एम फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन 2 राज्यों के बीच विकसित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने E0 FIR पहल की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, मई 2025 में तसारप चू संरक्षण अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र बन गया, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में किस तिथि को हर वर्ष मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडमान सागर में विकसित हुए चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका देश के द्वारा, यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PSLV C61 रॉकेट से। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में दुनिया का पहला सफल मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस मेडिकल सेंटर में किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका देश में किया गया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में UCLA मेडिकल सेंटर में। अगला क्वेश्चन है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत के कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के किस बंदरगाह से जोड़ती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए सितवे बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी वर्ष 2004 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
कान्स फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जाफर पनाही। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रोजेक्ट कुश के तहत भारत की अत्याधुनिक और स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी DRDO के द्वारा। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने भारत की पहली निजी H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैमागल कर्नाटक में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर 50 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए सिक्किम। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 70वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मंगोलिया के उलान बटार में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में विस्फोट दर्ज करने वाला किलाउवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका के हवाई में। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी सिंगापुर देश से प्राप्त हुआ है भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में मंगल ग्रह पर पाए गए ज़ेरोसाइट खनिज के समान खनिज कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मटानोमाद कच्छ गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क के कैसो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, CDS जनरल अनिल चौहान जी ने 22वें शांग्री ला डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किस देश में किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में भारत की तटीय लंबाई को नए सर्वेक्षण के आधार पर 7516 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया है? तो देखिए भारत की जो तटीय रेखा नई है वो कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड सिक्का ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए AI सक्षम जल एटलस 2025 को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा ने AI सक्षम जल एटलस 2025 को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य में किया गया। मैंने आपको बता दिया कि 7th एडिशन था, ठीक है। और इसके शुभंकर की बात करेंगे, गज सिम्हा जो है इसका शुभंकर है, ठीक है, गज सिम्हा शुभंकर है। और थीम क्या रही है? खेल से देश खेल से विकास। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और ये ऑपरेशन कब हुआ था? 6 से 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए भारत का स्थान 130वां है। ये आपको ध्यान रखना है। और टॉप 3 की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए मैंने आपको बता दिया भारत का स्थान 130 है। नंबर 1 पे कौन सा देश है ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे है आइसलैंड। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बताओ मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पे है या शीर्ष स्थान पे है? तो आपका आंसर होगा आइसलैंड। जारीकर्ता कौन है? UNDP। अगला क्वेश्चन है, विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो देखिए भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है ये बना है मिजोरम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम करा। इसी के साथ हम बात करेंगे महिलाओं में, तो वो जीता था जैसिमन पाउलिनी ने। सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बौद्ध उत्सव वैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, बौद्ध उत्सव है वैसाख पोया 2025, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नुवारा एलिया। कहाँ पर है ये? श्रीलंका में। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें यूपीएससी की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। ये आपने ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? तो देखिए, बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया है? सर्वम एआई ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, वह कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा इनका नाम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, LR श्रीहरि। 86वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने ये मई 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 18 मई को। थीम की बात करेंगे, तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। इंग्लिश में द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र जो है 2018 से इस खेल का जो पहला संस्करण था उसमें इसने अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में विजेता रहा, यानी कि शीर्ष पर रहा। 2019 में पहली बार, 2020 में दूसरी बार, फिर 23 में, फिर 24 में और अब की बार 25 में भी। बिहार ने मेजबानी करी थी, पदक तालिका में 15वें स्थान पे रहा। बिहार ने 36 पदक अपने नाम करे, 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य। मेडल टैली आप देखेंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा 158 पदक के साथ, हरियाणा नंबर 2 पे रहा 117 पदक के साथ, नंबर 3 पे रहा राजस्थान 60 पदक के साथ। ये आपने ध्यान रखना है। मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए, पुष्कर कुंभ जो है इसका आयोजन हुआ है केशव प्रयाग। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, लद्दाख में जो हिम तेंदुओं की संख्या है वो 477 है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 की हम बात करेंगे, देखिए लद्दाख जो है नंबर 1 पे है, उत्तराखंड है नंबर 2 पे और हिमाचल प्रदेश है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए, ब्रह्मोस निर्माण इकाई जो है इसका उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, UEFA यूरोपा लीग 2025 जो है इसका खिताब जीता है टॉटेनहम हॉटस्पर ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, 9000 HP का, 9000 हॉर्स पावर का। मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान को पछाड़कर। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मणिपुर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन हुआ दीव के घोघला बीच पर। पहला संस्करण था। मणिपुर जो है पहले नंबर पे रहा कुल 14 पदक के साथ। नंबर 2 पे रहा महाराष्ट्र 20 पदक के साथ। नागालैंड रहा तीसरे नंबर पे 13 पदक के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 मई को मनाया गया है, कॉमनवेल्थ डे 2025। थीम है हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में वी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल होना है उसका आयोजन कौन करेगा? भारत देश करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
मई 2025 में जिस डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है समीर वी कामत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस। थीम की बात करेंगे थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंग्लिश में थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व फुटबॉल दिवस यानी कि वर्ल्ड फुटबॉल डे, ये मनाया गया है 25 मई को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम है एक साथ हम मजबूत हैं, इंग्लिश में टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन है, सोएल जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, देखिए भारत जो है 11 पदक के साथ नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इटली है, नंबर 3 पे फ्रांस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सम्मेलन की थीम है समावेशिता और स्थिरता, इंग्लिश में इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में पूर्वोत्तर भारत की रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन सी बनी है? ठीक है, तो रेल लिंक से जुड़ने वाली जो चौथी राजधानी है वो बन गई है आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बनी है जो रेल लिंक से जुड़ी है। इससे पहले असम का गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, त्रिपुरा का अगरतला को पहले ही रेल नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? तो देखिए राहवीर योजना की शुरुआत किसने करी है? मध्य प्रदेश ने करी है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के किस शहर से 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025। थीम की बात करेंगे प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए कोपा डेल रे कप 2025 जो है ये जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा नागेश कपूर बने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान पोस्ट की शुरुआत करी है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमला प्रसाद बिसेसर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ला लीगा 2024-25 का खिताब जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस 2025। देखिए वर्ल्ड बी डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मई को। थीम है प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ, इंस्पायर्ड बाय नेचर द बीज दैट नरिश अस ऑल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में सैफ अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए सैफ अंडर 19 का जो खिताब है ये जीता है भारत ने। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता। भारत ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हराया और ये मैच कहाँ पर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के थूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोसोर डैन रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रच दिया है? राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लातेहार, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए भारत का स्थान है 5वां, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 की हम बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल लेबर डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। थीम है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? तो देखिए जो ऐप है उसका नाम है सचेत ऐप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा तेजपाल भाटिया को, यह आपने ध्यान रखना है। एक्सियोम स्पेस की यहाँ पे हम बात करेंगे, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो प्राक्कलन समिति है इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की यहाँ पे बात हो रही है, कब मनाया गया? 3 मई को मनाया गया। थीम देख लीजिए इसकी, बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, इंग्लिश में रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द प्रेस एंड द मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो देखिए भारत ने स्थान प्राप्त किया है 3रा। ये कहाँ पर हुआ था? अम्मान, जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था। संस्करण था पहला। टॉप 3 की बात करेंगे, कजाकिस्तान नंबर 1 पे, उज्बेकिस्तान नंबर 2 पे, भारत है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जीता है गोवा फुटबॉल क्लब ने, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोवा फुटबॉल क्लब है इसने किसको हराया? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को हराया, इस टीम को हराया है, ठीक है। और कलिंगा सुपर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीआरडीओ की नई नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के नागया लंका में। डीआरडीओ की नई नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी पीएम मोदी जी ने। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनःचक्रण के लिए एक समर्पित स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जगह का नाम है लकुंडी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टीसीएस और आईबीएम ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए किस राज्य में साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आंध्र प्रदेश, यह आपको ध्यान रखना है। मई 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली के मिलान में। भारत की ओर से शामिल कौन हुए हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन, 19वें सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 19वां सुदीरमन कप 2025 जो हुआ उसका खिताब जीता चीन देश ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस 2025 का मनाया गया? वर्ल्ड अस्थमा डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। ये मनाया गया है 6 मई को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 2025 में 6 मई को मनाया गया। थीम है शोषण द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाएं, मेक ब्रीदिंग ट्रीटमेंट एसेसिबल टू ऑल। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन कगार को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हास्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ह्यूमर डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मई को। विश्व हास्य दिवस प्रतिवर्ष मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह आपने ध्यान रखना है। 2025 में 4 मई को मनाया गया। थीम की बात करेंगे, स्वास्थ्य, शांति और खुशी के लिए हंसे, लाफ फॉर हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2025 का मनाया गया? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 5 मई को। थीम क्या है? यह दस्ताने हो सकते हैं, यह हमेशा हाथ की स्वच्छता है। इट माइट बी ग्लव्स, इट्स ऑलवेज हैंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के पेदपल्ली क्षेत्र में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यदुवीर सिंह इसके महानिदेशक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलीम साहले बिन ब्रिक यमन के नए पीएम बने हैं। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। सम्मेलन की थीम है नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण। इंग्लिश में रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनिसेंस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जर्मनी के जो नए चांसलर हैं ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जर्मनी की बात करेंगे फ्रेंड, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ यूरोप महाद्वीप में है जर्मनी। इसकी राजधानी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बर्लिन इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में टोगो देश का नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए टोगो देश के नए राष्ट्रपति की बात हो रही है। ये बने हैं जिन लुसियन सावी डे टोवे। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो देखिए सीबीआई के जो निदेशक है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। नाम क्या है इनका? प्रवीण सूद इनका नाम है। ऑप्शन ए सही होगा। सीबीआई की बात करेंगे, देखिए 1963 में इसकी स्थापना हुई थी सीबीआई की। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी ने किन 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कोटा राजस्थान का, पुरी ओडिशा का। मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को विश्व बैंक समर्थित 474.39 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हरियाणा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए जो रम्मान उत्सव 2025 है इसका आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए विश्व थैलेसीमिया दिवस ये मनाया गया है 8 मई को। ऑप्शन ए सही हो जाता है। थीम क्या है? थैलेसीमिया के लिए एकजुट हों, समुदायों को एकजुट करें, रोगियों को प्राथमिकता दें। टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज़, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो देखिए ज्योति योजना की शुरुआत करी है केरल ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन शिव।
ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी INS अरनाला। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन हुआ है केरल में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे शनिवार, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसकी थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभ्यास बुनियान अल मरसूस चलाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली विधानसभा। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप ना होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अफगानिस्तान देश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर के शोपियां में। यह आपने ध्यान रखना है। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए सुजैन ले। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं हिमांशु रॉय। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर से पूर्ण छूट की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है ऑप्शन डी दूसरा। टॉप 3 की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए दक्षिण कोरिया जो है पहले नंबर पे है, भारत नंबर 2 पे है, चीन है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3706 करोड़ की लागत से HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के जेवर में। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादिर कहां पर चलाया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरवंश चावला को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में अप्रैल के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेहदी हसन मिराज। डिटेल में बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रैल 2025 के लिए जो ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ है ये चुना गया कैथरीन ब्राइस को। ठीक है, महिलाओं में कैथरीन ब्राइस और पुरुषों में कौन बने? मेहदी हसन मिराज। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। ये डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कुल कितनी कार्गो हैंडलिंग की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 855 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT के द्वारा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT की, नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा के गोपालपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुराग भूषण। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। विश्व रक्तचाप दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है कब? 17 मई को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। इंग्लिश में मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, नोएडा और बेंगलुरु। मई 2025 में असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एतिकोली दूतीपात योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व दूरसंचार दिवस 2025 मनाया गया 17 मई को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। थीम क्या है? डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है? इंग्लिश में वाई जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रेलवे ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वियतनाम। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 जो है ये आयोजित हुआ है नेपाल में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 मई को। थीम है प्रकाश नवाचार समाज, लाइट इनोवेशन सोसाइटी, ये इसकी थीम रही है। मई 2025 में भारतीय सेना ने तिस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तिस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिलीगुड़ी के पास हुआ है ये, पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन, 19 मई से 12 जून तक भारत में चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान जी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। ये आपने ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेज़न वर्षावन में खोजा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वाडोर। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीता सामोता। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कुल कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 891 हो गई है। डिटेल में बात करेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जारी किए। वर्ष 2020 में यह संख्या 674 थी। अब 32.2% बढ़कर 891 हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तपन कुमार डेका। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों में 6 कीर्ति चक्र हैं और 33 शौर्य चक्र शामिल हैं। विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड टर्टल डे की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 मई को मनाया गया। थीम है नाचते कछुए कमाल, डांसिंग टर्टल रॉक्स, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सूडान के नए प्रधानमंत्री बने कामिल अल्तैब इदरिस। मई 2025 में किस संस्थान ने अमेज़न वर्षा वन में जहरीले डार्ट मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ब्राज़ील। यह आपने ध्यान रखना है। यह खोज अमेज़न की अत्यंत दुर्गम
जुरवा नदी बेसिन क्षेत्र में की गई। नई प्रजाति का नाम है रेनिटोमेया एथीरिया। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का अल्जीरिया बना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वियतनाम। यह आपने ध्यान रखना है। यह अवशेष ऐतिहासिक रूप से नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए थे, जहां 1927 और 1931 के बीच पुरातत्वविद A.H. लॉन्गहर्स्ट द्वारा खुदाई में यह खोजे गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित योग्य साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वाराणसी में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑपरेशन चक्र 5। मई 2025 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, टेस्ट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन रिभु। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के शोपियां में। वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। टॉप 3 की हम बात करेंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, कर्नाटक 2 पे, गुजरात नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, UGC द्वारा अधिकृत अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जो मुंबई में अपना कैंपस शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण नामक 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में जर्मनी के सुएल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनक ने। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, पूजा पुजारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल शेटीशाला लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में गूगल ने किस नाम से AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल बीम के नाम से। अगला क्वेश्चन, CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस विश्वविद्यालय ने विकसित की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू कश्मीर। मई 2025 में केरल के कोची तट के पास डूबा MS3 एल्सा 3 किस देश का मालवाहक जहाज था? आंसर हो जाता है लाइबेरिया का। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन, मई 2025 तक भारत का कौन सा जिला सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की मांग को पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीव। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदगुरु जग्गी वासुदेव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा द्वारा फेंके गए उस भाले की दूरी क्या थी जिसने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और उन्हें दूसरा रजत पदक दिलाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, 90.23 मीटर। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरीकरण विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, अंकुर पहल की शुरुआत करी है किसने? ओडिशा ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंकुर का फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। इस पहल का उद्देश्य लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना, जिससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में प्रगति की जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड विन 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एडिले सुमारी वाला। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, श्रीनाथ राघवन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बेंगलुरु कर्नाटक में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नाग शंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विश्वनाथ, असम में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। मई 2025 में भारत के किन वैज्ञानिक संस्थानों ने CERN के LHC प्रयोगों में योगदान के लिए ब्रेकथ्रू पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, बोस संस्थान और हैदराबाद विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुमित टप्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी का पुरस्कार पहली बार किस भारतीय मूल की कलाकार ने जीता है? आंसर ऑप्शन ए, राजा कुमारी। मई 2025 में अमृत और मूंगा नामक तेल और गैस भंडारों की खोज ONGC ने भारत के किस क्षेत्र में की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मुंबई अपतटीय बेसिन में। किस देश ने क्षुद्रग्रह कामोओवलेवा से सामग्री एकत्र करने के लिए अपना पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च किया है? तो देखिए, तियानवेन-2 लॉन्च किसने किया है? चीन देश ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे लॉन्ग मार्च 3BE रॉकेट के जरिए सिंचांग लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा मौलिक अधिकार माना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृत्व अवकाश का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2026 एयर शो का आयोजन जनवरी 2026 में किस स्थान पर किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के समझौते में किस देश ने सहमति दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। मई 2025 में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन और कंबोडिया के बीच। किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों के लिए इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान भारतम मिशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय तटरक्षक बल ने ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण हेतु ऑपरेशन ओलिविया अभियान कहाँ चलाया है? तो ऑपरेशन ओलिविया अभियान चलाया है ओडिशा के गहीरमाथा तट और ऋषिकुलिया तट। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रॉटरडैम एवं स्टॉकहोम अभिसमयों के लिए पक्षकारों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सम्मेलन की थीम है अदृश्य को दृश्य बनाए, रसायनों एवं अपशिष्टों को अच्छा प्रबंधन, मेक द इनविजिबल विजिबल, गुड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। 5वां शिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर के उखरुल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है, 11 मई को मनाया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2025 की थीम है यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर। अगला क्वेश्चन है खरीफ अभियान 2025 का पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना को 10 साल पूरे हो गए, उनकी शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 मई 2015 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ये इसकी थीम है। आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, नर्सेज केयर स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन, समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। ये आपको ध्यान रखना है। IMDEX का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में किस संगठन ने वोटन पहल की औपचारिक शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सुरक्षित, सहायक और सशक्त मंच प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। थीम क्या है? विकसित राज्य के लिए विकसित भारत 2047, डेवलप्ड इंडिया फॉर डेवलप्ड स्टेट 2047। अगला क्वेश्चन, एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, असम के गुवाहाटी में। थीम की बात करेंगे, साझा मूल्य, समान भाग्य, शेयर्ड वैल्यूज, कॉमन डेस्टिनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 से 18 मई। थीम की बात करेंगे यहाँ पे, मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ। अगला क्वेश्चन है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना के हैदराबाद में। ये आपने ध्यान रखना है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में थाईलैंड की जो ओपल सुचाता चोंगथरी है, इन्होंने 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का सदस्य कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल का कोझिकोड। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में DRDO ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस कहाँ लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। यह आपने ध्यान रखना है। अप्रैल 2025 में किस क्षेत्र में मालाबार फ्लैश तितली देखी गई है? तो देखिए मालाबार जो फ्लैश तितली है ये देखी गई है कहाँ पर? तमिलनाडु के नीलगिरी में। अगला क्वेश्चन है 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, डेवलप्ड इंडिया, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है 16 मई को। थीम क्या है? जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। इंग्लिश में एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्दी लाइफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, INSV कौंडन्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2025 में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजॉन ने। यह लॉन्च यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस V रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के कैप कैनोवेरल में किया गया।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में एंथनी अल्बानीज किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुभाषिस बोस और सौम्या गुगुलोथ। मई 2025 में भारत की पहली चावल की 2 जीनोम संपादित किस्में DRR चावल 100 और पूसा DST चावल 1 किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पर है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेनाब नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय वायुसेना ने इजरायली हैरोप ड्रोन से पाकिस्तान के किस शहर में स्थित वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। हैरोप्स का फुल फॉर्म है हार्पी ऑटोनोमस रिमोटली ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म सिस्टम। तो फ्रेंड्स